Hello everyone, this is Kasturi and you are watching SST Buzz. Today we are going to start Unit 2 from Russian Revolution. तो हम आज क्या क्या सीखेंगे? During 1914, what was the socio-economic condition of Russia? वो हम जानेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. During 1914, on that time actually Russia was ruled by Tsar Nicholas II. He was very autocratic ruler. That means whatever he is going to tell, everyone will have to listen. Otherwise, they would be punished. So now हम जानेंगे कि what territories were under Russia. कितने सारी जगह थे. तो वो है फिनलैंड, लटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, इवन यूक्रेन, बेलारूस. It was a vast area was covered under Russia. अब हम जानेंगे कि व्हाट अबाउट देयर रिलीजियन. एक रिलीजियन था या बहुत सारे? एक्चुअली मेजोरिटी पीपल दे फॉलोड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. यहाँ पे क्रिश्चियनिटी दो हिस्से में बढ़ गया, जो एक है कैथोलिक, सेकेंड वन प्रोटेस्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस इवन मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट ऑल्सो हैड बीन फाउंड. अब हम जानेंगे ऑक्यूपेशन के बारे में. 85% पीपल वेयर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर. तो फिर सबके पास अपना अपना लैंड था? नेवर. सो मैक्सिमम पीपल दे यूज टू वर्क इन लैंडलॉर्ड्स लैंड. तो ज्यादातर क्या था? फार्मर, लैंडलेस फार्मर थे. अब हम जानेंगे इंडस्ट्रियल एस्टेट के बारे में. इंडस्ट्रियल एस्टेट ओनली टू एरिया वाज कंसिडर्ड. वो क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. जैसे ही इंडस्ट्री हैड बीन सेटअप, वैसे ही क्या हुआ? कोल एंड आयरन एंड स्टील का वैल्यू और भी ज्यादा हो गया. वो क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए कोल चाहिए, पावर चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आयरन एंड स्टील चाहिए. तो कोल एक्सट्रैक्शन 2 टाइम्स बढ़ गया, इवन आयरन एंड स्टील 4 टाइम्स बढ़ गया. तो आयरन एंड स्टील क्यों 4 टाइम्स बढ़ गया? क्योंकि वन हैंड फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री और सेकेंडली रेलवे एक्सपैंडेड. और रेलवे क्यों चाहिए? क्योंकि जहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो गया है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, फिर इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं उनको फिर बाहर भेजना है. तो फॉर दैट प्रॉपर नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क चाहिए. सो फॉर दैट रेलवे हैड बीन एक्सपैंडेड. हमने ऑलरेडी जान लिया है कि इन विलेज लाइफ फार्मिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन एंड इन सिटी लाइफ इंडस्ट्रियल वर्क. सो अब हम पीजेंट एंड वर्कर्स के बारे में जानेंगे. वर्कर्स actually it was divided into 2 sections, textile industry and the second one metal industry. क्यों textile and metal both sector had been flourished? क्योंकि these 2 sections are the basic requirement for the livelihood. But here you can find out metal workers they used to feel they were aristocrats. वो क्यों? क्योंकि मेटल वर्कर्स होने के लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्पेशल स्किल की जरूरत है. तो इसलिए वो मानते थे कि टेक्सटाइल से भी दे आर मोर प्रोमिनेंट इन देयर वर्क. अब नाउ दे हैव फॉर्म्ड, मीन्स द टेक्सटाइल वर्कर इवन द मेटल वर्कर दे हैव फॉर्म्ड पार्टी, दैट इज रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी. इट कम्स एज ए 1 मार्क क्वेश्चन. तो वो उन लोगों ने क्यों पार्टी बनाया, एसोसिएशन बनाया? बिकॉज ऑफ देयर डिमांड वाज देयर फॉर बेटर वर्क, बेटर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन. हमने ऑलरेडी जान लिया वर्किंग आवर्स वाज टू लॉन्ग एंड द सेकेंड वाज वेजेस वेर वेरी लेस. सो दैट्स वाई देयर डिमांड वाज देयर. Now in factory life you can find 31% women, they were in industrial era, but equal wages were not there between men and women. आज के दिन में है ना, अगर सेम ग्रेड में है तो मेन एंड वीमेन बोथ दे आर गोइंग टू गेट इक्वल वेजेस. बट उन दिनों में वीमेन यूज टू गेट लेस वेजेस देन मेन. और वो कितना? कि 1/3 ऑफ मेन. सपोज 300 रुपीज मेन को मिल रहा है, तो वही सेम काइंड ऑफ वर्क वुड बी डन बाई वुमेन एंड दे आर गोइंग टू गेट 100 रुपीज. वो क्यों? क्योंकि इट वॉज कंसिडर्ड मेन वेयर मोर एफिशिएंट देन वीमेन.
तो ये था वर्कर्स लाइफ। अब हम जानेंगे पीजेंट्स लाइफ। पीजेंट के बारे में पहले एक चीज तो जान लिया कि मैक्सिमम पीजेंट्स वेयर देयर लैंडलेस फार्मर, दे यूज्ड टू वर्क इन लैंडलॉर्ड्स लैंड। अब देन इट इज रिटन नेचुरल सोशलिस्ट। सोशलिज्म जो कॉन्सेप्ट है मीन्स किसी का प्राइवेट नहीं रहेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी, तो वो कॉन्सेप्ट तभी नहीं था। बट व्हाट एग्जैक्टली फार्मर यूज्ड टू डू, जो भी फार्मर वो जिस हिसाब से वो फार्मिंग करते थे, दैट्स वाई दे वेर कंसिडर्ड एज ए नेचुरल सोशलिस्ट। वो कैसे? अभी के दिन में कैसा फार्मिंग कैसा होता है, जैसे कि आई हैव लैंड एंड आई एम फार्मिंग, और इफ आई डोंट हैव लैंड आई एम डूइंग वर्क इन अदर्स लैंड, ठीक है। बट उन दिनों में क्या था कि few peoples, they are living together and they are going to cultivate together. Afterwards, whatever production would be there, they are going to distribute according to family's requirement. So that's why they are known as commune. It comes as a one mark question, very important. Who are commune? They are living together, even they are sharing their responsibility among them. Now next, they also formed party, that is Socialist Revolutionary Party. फिर वर्कर्स का पार्टी फॉर्म किया है, वो तो पता चल गया कि व्हाट वाज देयर डिमांड। पीजेंट ने जो रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाया, इसके पीछे दो मेन रीजन था। एक तो है दे यूज टू गेट वेरी लेस वेजेस, एंड द सेकेंड वन दे डिडंट हैव देयर ओन लैंड, सो दे वांटेड टू ग्रैब लैंड फ्रॉम the landowner. Secondly, workers and peasants both they wanted to set up constitution. क्योंकि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ही सबको बता देते हैं, एवरीथिंग इट वुड बी क्लियर कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। So that's why their demand was there, we want our constitution. So that would be clear to all. Now वो स्ट्राइक करते थे, तो इसके पीछे कौन कौन हेल्प करने वाले थे? हेल्प करते थे पोलैंड के जो नेशनलिस्ट थे। ऑलरेडी वी नो पोलैंड, पार्ट ऑफ पोलैंड दे वेर विथ रशिया, सो दैट्स वाई दैट पोलैंड के जो नेशनलिस्ट थे, इवन क्या ना जादिदिस्ट। तो अभी जादिदिस्ट कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन। जादिदिस्ट एक्चुअली मुस्लिम रिफॉर्मर, मुस्लिम बहुत ही माइनॉरिटी में माना जाता था। तो उन दिनों में ये रिफॉर्मर्स जो जादिदिस्ट थे, वो क्या करते थे, दे वांटेड टू रिफॉर्म देयर रिलीजियन, दे वांटेड टू मॉडर्नाइज देयर रिलीजियन। सो हमने जान लिया है वर्कर्स के बारे में, इवन पीजेंट्स के बारे में। अब हम जानेंगे 1904 एंड 1905 में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। पहले तो पार्टीज, बहुत सारे पार्टीज थे, बट बोल्शेविक एंड मेंशेविक, दिस टू पार्टीज वेर रिनाउंड पार्टी। बोल्शेविक पार्टीज के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, और ये बोल्शेविक पार्टी सबके लिए अलाउ नहीं था, सबके लिए ओपन नहीं था। हालांकि मेंशेविक पार्टी सबके लिए ओपन था, एनी वन कैन ज्वाइन देम। बट बोल्शेविक पार्टी ने सोचा कि इफ वी वांट टू गेट क्वालिटी, देन क्वालिटी पीपल वी नीड। तो अब क्या है ना, पहले जो एसोसिएशन बना, नंबर ऑफ पीपल वेर लेस, ग्रेजुअली नंबर ऑफ पीपल वेर इंक्रीजिंग। तो वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पीपल वेर इन ट्रबल, पीपल दे यूज टू गेट वेरी लेस वेजेस, ऑन द अदर हैंड एसेंशियल कमोडिटीज प्राइस वेर वेरी हाई। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक पर्सन अगर 200 रुपीज उन्हें मिल रहा है, और एसेंशियल कमोडिटीज मीन जो डेली बेसिक नीड अगर वो फुलफिल कर रहे हैं, तो वो 180 और 200, तो व्हाट वुड बी द सेविंग्स? So that's why people were very much angry, they were disappointed, and that's why they have joined to overcome from that situation. अब हम जानेंगे 1905 में वही के डिमांड वाज देयर। फर्स्ट वन, wages should be high. Second one, working conditions should be flexible, means working hours not so much lengthy. ये जो डिमांड था, इसके साथ साथ और एक डिमांड जुड़ गया, जो क्या है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम जो पार्लियामेंट
उनका है द पार्लियामेंट दैट इज नेम एज दुमा। वो 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दुमा? दैट मीन्स पार्लियामेंटरी बॉडी इन रशिया। तो वो पार्लियामेंटरी बॉडी में उनको बैठना था, मीन्स कॉमन पीपल से भी मेंबर वहां बैठना चाहिए। तो ये सारे डिमांड था। ये डिमांड लेके स्पेशली क्या है ना, वेजेस एंड वर्किंग आवर्स, पीपल का ये सारे डिमांड था। वो सारे डिमांड लेके फादर गैपन सारे वर्कर के साथ विंटर पैलेस में जाके खड़े हुए और दे स्टार्टेड टू कीप देयर डिमांड। ये सिचुएशन को संभालने के लिए किंग ने पुलिस एंड कोसैक को ऑर्डर दिया फायरिंग के लिए। दे डिड द सेम। More than 100 people were killed by the police, and this massacre was known as Bloody Sunday in history. From here you can get question, what is Bloody Sunday, what was the reason behind it, and what was its outcome. ठीक है, नाउ हम जानेंगे। ये तो ब्लडी संडे तो हो गया, बट नॉट ओनली वर्कर बट ऑल्सो यू कैन फाइंड लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑल दिस फ्रॉम ऑल दिस प्रोफेशन, दे ऑल्सो डिमांडेड, यस, क्या डिमांड? इलेक्टेड कॉन्सल्टेटिव पार्लियामेंट। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उन्हें दे वांट द मेंबरशिप इन पार्लियामेंट। ठीक है, अब क्या है, किंग फर्स्ट दूमा में, वो दूमा मीन्स पार्लियामेंट। सो ये पार्लियामेंट बॉडी में नाउ इट इज इंडिया में जैसा है, सो मेनी पीपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज आर देयर, दे आर गोइंग फॉर डिबेट एंड डिस्कशन, है ना। फिर आफ्टर वर्ड ओनली दे आर गोइंग टू टेक डिसीजन। लाइक दैट टाइम ऑल्सो ऑल दिस मेंबर्स वेर देयर, बट विद इन 75 days जार निकोलस वो पार्लियामेंट बॉडी डिसमिस कर दिया। वो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम जान चुके हैं ही वॉज एज ए ऑटोक्रेटिक लीडर, ऑटोक्रेटिक किंग। सो दैट्स वाई वट एवर ही इज गोइंग टू टेल दैट इज फिट एंड फाइनल। ही डजंट वांट टू गो फॉर एनी डिबेट एंड डिस्कशन, और उनके अगेंस्ट में कोई जाए वो भी उनको बर्दाश्त नहीं होता था। तो 75 days में फर्स्ट दूमा डिसमिस हो गया। फिर उन्होंने री इलेक्ट किया उनके जो चाहिए, ऐसे उनके फेवर में जो है, इस तरह से विद इन 3 months अगेन सेकेंड दूमा री इलेक्ट किया गया। तो दैट वाज द सिचुएशन ऑफ किंगडम एंड द होल रशिया। रशियन रेवोल्यूशन के पीछे वन ऑफ द रीजन वॉज देयर एज ए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्चुअली क्या है वो हम एक स्कूल वाला एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। स्कूल में जैसा क्लासरूम में क्या है, दो स्टूडेंट्स दे आर क्वारलिंग इच अदर विथ इच अदर, ओके। तो दो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, नॉट द होल क्लास। लेकिन हम क्या करते हैं कभी कभी, चलो इनको सपोर्ट करें, नहीं तो उनको सपोर्ट करें। इस तरह से द होल क्लास दे हैव सपोर्टेड, किसी ने सपोर्ट किया इनको, किसी ने सपोर्ट किया इनको। तो इस तरह से प्रॉब्लम है दो कंट्री का, लेकिन सारे छोटे छोटे जो कॉलोनीज थे वो कॉलोनी कंट्री ये दोनों मीन्स दोनों जो मेन कंट्री जो झगड़ रहे थे उन दोनों को सपोर्ट किया। यही है वर्ल्ड वॉर। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशिया का जो सोशल इंडस्ट्रियल एरिया था, हाउ दे हैव सफर्ड, हाउ मच इम्पैक्ट वॉज देयर, वो हम जानेंगे। तो क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो रशिया का जो आर्मी है वो हार गए थे किसके सामने, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी के सामने। और वो नॉट अल्टीमेटली 1914 टू 1916। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन क्या है, 1914 टू 1918। तो 1914 टू 16 शुरुआत का जो 2 years, सो आर्मीज लॉस्ट, तो रशिया का आर्मी हार गए थे। तो बिकॉज ऑफ दैट ना बाय 1917 जो कैजुअलिटीज थे वो क्या, 7 million, कैन यू इमेजिन। सो नाउ तो फिर जो आर्मीज थे वो क्या किया, रशिया में आके सारे क्रॉप्स बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सारे डिस्ट्रॉय करेंगे तभी तो एनिमी आके अटैक नहीं कर पाएंगे, वो सब सीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया, सोल्जर ने उन्होंने फाइट करने के लिए मना कर दिया। ड्यू टू ऑल दिस chaotic situation 3 million refugees were there in Russia.
तो अभी ये सब जैसे ही हो गया कि रशिया में जो एबल्ड पर्सन थे, जो क्या है ना, लड़ाई कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, लाइक दैट ऑल दिस पीपल वे आर सेंट फोर्सफुली फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उनको अगर भेजा जाए तो फिर इंडस्ट्रियल वर्क कौन करेंगे और कल्टीवेट भी कौन करेंगे, क्योंकि जो एबल्ड पर्सन है वही तो यही करते हैं, अर्निंग करते हैं फैमिली में, राइट। बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल एरिया में इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई दिया। वो क्या, फर्स्ट वन पर्सन नहीं थे, जो एम्प्लॉइज नहीं थे, वर्कर्स नहीं थे, कल्टीवेट करने के लिए कल्टीवेटर नहीं थे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पीपल वेर सेंट फॉर द बैटल। नाउ द सेकेंड वन वाज देयर, इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, तो रशिया तभी क्या करते थे, दूसरे तीसरे कंट्री से वो सप्लाई लेते थे। बट वो टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, वो सारे सप्लायर्स ने कट ऑफ कर दिया, उनके साथ कोई नाता नहीं रखा। नाउ नेक्स्ट वन वाज देयर, रेल लाइन ग्रेजुअली इट वाज ब्रोकन डाउन, तो नेटवर्क इश्यूज। नाउ नेक्स्ट, वर्कर शॉर्टेज। वर्कर शॉर्टेज अगर है इंडस्ट्री में, सो हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस? कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? फर्स्ट वन, सप्लाई नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो चीज कैसे बने? नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि रेल लाइन ब्रोकन डाउन। वर्कर नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे होंगे? तो इंडस्ट्री का ये हालत था कि पीपल दे लॉस्ट देमसेल्फ एक्चुअली। जो अपने हैं वो नहीं है, अगर है क्योंकि बहुत सारे डेथ हो गया था, तो कल्टीवेशन इफेक्ट हुआ, इंडस्ट्री इफेक्ट हुआ। From here, what type of question you are going to get? Firstly, during First World War, what was the Russia's condition, social condition? What was the why army destroyed crops and buildings? Then what was the condition of industry? Why industrial work was not up to the mark? So all type of questions you are going to get from here. Go through the chapter with the help of flowchart. Definitely you will get that advantage. We have completed unit 2. I hope you have understood very nicely, but then also if you have any doubt, queries, feel free to share with me, even just write your suggestion. Thank you so much for watching. Tata, bye bye.